साउंड आ रही है? यस, साउंड आ रही है। ठीक है, फाइन, बहुत सुंदर। पहले मैं चेक कर लूं। लास्ट यहाँ तक हम लोगों का हो गया था, आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे आ गए हो? चेक करना पड़ता है ना बेटा। बैच 6 क्लास 8। जय हिंद सर। आई एम उदयपुर। उदयपुर नहीं, उदय होगा नाम। सर माय नेम इज शान। माय नेम इज श्याम। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। आई एम तेनी कुमार। तेनू। माय नेम इज शाहिल आलम। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला काम हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, जैसा कि रोज बताता हूं मैं आपको। हम लोगों का क्लास जो चल रहा है वो नाउन का क्लास चल रहा है। नाउन में नंबर चल रहा है। नाउन में नंबर चल रहा है, राइट। नाउन में नंबर चल रहा है हम लोगों का। एक्चुअली मैं आपसे बात करूं, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। बस एक बार 3-4 महीने का समय मेरे साथ लगाना है आपको। जब एक बार 3-4 महीने का समय मेरे साथ लगाएंगे तो आपका जो इंग्लिश है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक ग्रामर, राइट रॉन्ग का यूज़, राइटिंग का यूज़, रॉन्ग कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, सब स्ट्रांग हो जाएगा। बस जैसे मैं कहता चलूँ ना, सबका प्रैक्टिकल ज्ञान चाहिए आप लोगों को, नॉट थियोरिटिकल। यानी कि ग्रामर को ना ग्रामर की तरह नहीं, आपको प्रैक्टिकल वे में उसका यूज क्या है इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसलिए आप लोगों के लिए आज रात को 9 बजे परहैप्स आप आना वहाँ पे कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल भी दूंगा, जिसके लिए आपको और पकड़ने में समझने में आसानी होगी। इंग्लिश को इस तरह से स्ट्रॉन्ग कर लो बेटा कि कभी लाइफ में प्रॉब्लम हो ही ना। ठीक है ना, कभी दिक्कत हो ही नहीं। एक बार बढ़िया से पढ़ लो। ग्रामर आपने बहुत पढ़ा है लेकिन बढ़िया से नहीं पढ़ा है। इंग्लिश बहुत प्रॉब्लम, देखो हर चीज़ को जब तक बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे ना प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही होगा। आर गेटिंग? ठीक है, तो नाउन नंबर चल रहा है, लेकिन आपको पता है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, वोकैब करते हैं। तो क्यों ना पहले वोकैबुलरी से स्टार्ट किया जाए। वोकैब A9 चलेगा। पहला वर्ड है माउंट बैंक। माउंट बैंक का मतलब होता है धोखेबाज। ध्यान देना, A9। A9 का पहला शब्द क्या है? माउंट बैंक। माउंट बैंक। जैसे संबंध, कोई व्यक्ति आपके पास आया, उसने कहा कि मेरा माउंट एवरेस्ट पर ना बैंक है, जिसमें पैसे जमा करोगे ना 1 लाख रुपए क्या जमा करोगे, 1 महीने में 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो लगेगा भाई 1 महीने में ही दुगना हो रहा है, ऐसा बहुत बढ़िया बैंक है। तो माउंट बैंक, कपटी विक्रेता, धोखेबाज विक्रेता को हम माउंट बैंक कहते हैं। यानी कि कैसा बैंक है भाई? धोखेबाज का बैंक है। यानी उस बैंक में जमा मत करो पैसा, प्रिटेंडर है वो, दगाबाज है ना, फ्रॉड है। तो फ्रॉड है, इसको ध्यान देना है आपको। तो फ्रॉड है, फ्रॉड है ना, फ्रॉड है। तो फ्रॉड है, माउंट बैंक है, कपटी विक्रेता है, धोखेबाज है। तो माउंट बैंक कहते हैं कपटी विक्रेता को, धोखेबाज को। तो कहाँ पे बैंक है? माउंट एवरेस्ट पर बैंक है। इसका मतलब कि वो धोखेबाज है, कपटबाज है, माउंट बैंक। तो माउंट बैंक आप मेरे साथ दोहराते रहना, माउंट बैंक धोखेबाज, माउंट बैंक कपटी, माउंट बैंक चालबाज। ठीक है, फाइन। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन का मतलब होता है बेटा नीरस। मंडेन, जैसे आज मंडे का दिन हो मान लो, तो कैसा दिन होगा? नीरस। क्योंकि सैटरडे संडे पूरा एंजॉय करते हो ना, तो सैटरडे संडे एंजॉय करते हो तो मंडे के दिन काम करने का मन नहीं होता होगा, है ना, लगता है छोड़ो यार कहाँ मंडे फिर आ गया। तो क्या होता है? मंडेन मतलब नीरस। मंडेन मंडे, मंडेन मंडे, यानी मंडे का दिन ना बड़ा नीरस का दिन होता है, बड़ा उबाऊ दिन होता है। तो मंडेन को लिंक कर लो मंडे से, यानी मंडे का दिन कैसा होता है? नीरस होता है, अनइंटरेस्टिंग होता है, डल होता है। अनइंटरेस्टिंग या डल, उसको मंडेन बोलते हैं। अगला वर्ड है म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट कहते हैं काइंड हार्टेड को। म्यूनिफिसेंट, काइंड हार्टेड, दयालु। म्यूनिफिसेंट को याद कर लो मुनि, ऋषि मुनि। पहले के जो ऋषि मुनि होते थे ना बड़े दयालु होते थे, काइंड हार्टेड होते थे। तो म्यूनिफिसेंट ऋषि मुनि, म्यूनिफिसेंट ऋषि मुनि, यानी ऋषि मुनि जो होते हैं ना बड़े दयालु किस्म के होते हैं, उदार होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। तो म्यूनिफिसेंट ऋषि मुनि, म्यूनिफिसेंट ऋषि मुनि बड़े उदार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि, यानी नजदीक कम देखने की बीमारी। तो निकट दृष्टि को मायोपिया कहते हैं। इसको याद कैसे करें? मायोपिया,
माई पिया नहीं बोलते, मेरे पिया गए परदेश, तो माई पिया यानी पिया को निकट दृष्टि दोष हो गया, अब क्या करें, इलाज करवाओ। तो माई पिया मतलब निकट दृष्टि, माई पिया आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा माई पिया वगैरह, तो माई पिया क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष, है ना। तो क्या हुआ, नियर साइटनेस, है ना। अगला वर्ड है मोटिफाइड। मोटिफाइड का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी को शर्मिंदगी करना मोटिफाइड कहलाता है। तो मोटिफाइड को नहीं लगा, मोटिफाइड 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 मोटी, मोटी क्या करी, फाइट करी, फाइट। तो मोटिफाइड मोटिफाइड कर रही है, हार गई, शर्मिंदगी हो गया, उसे भरोसा था कि मैं जीत जाऊंगी, तो मोटिफाइड मोटिफाइड करी और हार गई तो फिर हार गई थी, हार गई, मोटिफाइड मोटिफाइड करी तो हार गई तो शर्मिंदगी हो गया, नीचा दिखा गई, ह्यूमिलिएट कर गई, अबेस्ट कर गई, तो ह्यूमिलिएट करना, मोटिफाइड करी और हार कर लोगों को शर्मिंदा कर दिया। तो मोटिफाइड मतलब शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना। बोल रहे हो मेरे साथ। अगला शब्द हम लोगों का है वो है मॉडलिन। अगला वर्ड क्या है, मॉडलिन। मॉडलिन का मतलब होता है बनावटीपन। मॉडलिन मतलब क्या होता है भाई, सेंटीमेंट, फीलिंग्स, यानी सेंटिमेंटल है, बिल्कुल ही भावनात्मक रूप से खेलने वाला है मॉडलिन। अब देखना, जो लड़के लड़कियां मॉडलिंग करते होंगे, जो लड़के लड़कियां मॉडलिंग करते होंगे, बिना मतलब के रैंप पे जाएगा और फालतू का लोगों को देखेगा और देख करके क्या करेगा, वो इधर उधर आने जाने का प्रयास करेगा, फालतू का देखेगा, उसको हम लोग मॉडलिन बोलते हैं। तो मॉडलिन मॉडलिंग यानी जो मॉडलिंग करने वाले होते हैं बनावटीपन काम करते हैं, नहीं। तो मॉडलिंग जो मॉडलिंग करने वाले होते हैं क्या काम करते हैं जी, बनावटीपन, बकवासपन, फालतू का। तो मॉडलिंग कहते हैं मॉडलिंग को, जो मॉडलिंग करते हैं वो सेंटिमेंटल होते हैं, बकवास करते रहते हैं, बनावटीपन करते रहते हैं। तो मॉडलिंग बनावटीपन। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है धुंधला, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। नेबुलस धुंधला, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। नेबुलस को लिंक कर लो, नींबू का रस। नेबुलस नींबू का रस, नींबू का रस कैसा है भाई, धुंधला है। नेबुलस नींबू का रस कैसा है, नींबू का रस तुम गिलास में मिला दो, एक गिलास पानी में, जैसे मान लो ये बोतल है, इसमें नींबू का रस मिला दो, कैसा हो जाएगा पानी, धुंधला हो जाएगा, नॉट क्लियर हो जाएगा। तो नेबुलस का मतलब धुंधला, अस्पष्ट, नॉट क्लियर, क्लाउडी। तो नेबुलस को लिंक किया नींबू के रस से। नेक्स्ट वर्ड है नॉइसम। नॉइसम का मतलब होता है बदबूदार, बहुत गंदा। नॉइज यानी नॉइज हो रहा है, मतलब बेकार हो रहा है, गंदगी, बहुत गंदा है। नॉइज बहुत नॉइज हो रहा है, बहुत गंदा है, नॉइसम है। अनप्लीजेंट है नॉइज, अब कान के पास जाके भेंपू बजाएगा तो आप खुद कल्पना करो कितना नॉइज हो रहा है, तो बहुत गंदगी फैल जाएगा ना। तो नॉइसम मतलब बहुत गंदा, बदबूदार, बेकार, बकवास। नेक्स्ट वर्ड है कॉलरिक। कॉलरिक का मतलब होता है गुस्सैल, कॉलरिक, कॉलर। अब किसी ने कॉलर पकड़ लिया, भाई गुस्सा तो आएगा ही आएगा। तो कॉलरिक मतलब गुस्सैल, किसी ने कॉलर पकड़ लिया, आप अंदर से गुस्सा हो रहे हो, तो कॉलरिक का मतलब होता है गुस्सैल, अंदर से गुस्सा आना। कॉलरिक क्या पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया, क्या आ गया, गुस्सा आ गया। तो कॉलरिक मतलब गुस्सैल, कॉलरिक गुस्सैल, कॉलरिक कॉलर, कॉलर पकड़ लिया तो इजिली मेड एंग्री, गुस्सा आ गया तेज से। कैरमाइन, करमाइन का मतलब होता है गहरा लाल, डीप रीड, यानी डीप रीड होता है, रेड पर्पलिश होता है कलर, तो उसको कैरमाइन बोलते हैं। कैरमाइन, कारमाइन, यानी मेरा कार कैसा है जी, गहरा लाल है। करमाइन का मतलब रेड पर्पलिश, गहरा लाल को करमाइन बोलते हैं। करमाइन गहरा लाल, करमाइन मेरा कार, करमाइन मेरा कार, मेरा कार कैसा है, गहरा लाल है। तो करमाइन का मतलब होता है गहरा लाल, रेड पर्पलिश। करमाइन गहरा लाल, करमाइन मेरा कार, करमाइन मेरा कार कैसा है भाई, गहरा लाल है। करमाइन मेरा कार कैसा है, गहरा लाल है। तो करमाइन का मतलब होता है गहरा लाल, रेड पर्पलिश। करमाइन गहरा लाल, रेड पर्पलिश को क्या कहते हैं, करमाइन। मेरा कार कैसा है, गहरा लाल है, ठीक है। तो करमाइन, कार माइन नहीं लिखो, कार माइन, कार माइन, मेरा कार कैसा है, गहरा लाल, ठीक है। चलो यहाँ तक एक बार हो गया, तो एक बार मेरे साथ दोहरा लो, है ना सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे दोहराइए इसको, है ना, सारे बच्चे नकल करिए मेरा, बोलो माउंट बैंक। आप नहीं बोल रहे हो, यस सारे बच्चे, अमन कुमारी बोल रही है, हाँ सब बहुत दोहरा बेटा, सब दोहरा, ठीक है। हाँ इधर सुधीर, सब दोहरा रहे मेरे साथ, चलो बुरा मेरे साथ बोलो
माउंट बैंक, बोलो माउंट बैंक कपटी विक्रेता, धोखेबाज, प्रिटेंडर। माउंट बैंक धोखेबाज, कपटी विक्रेता, प्रिटेंडर। माउंट बैंक प्रिटेंडर। बोलो मंडेन, नीरस, मंडेन अनइंटरेस्टेड, मंडेन है बिल्कुल, मंडेन बॉय, नीरस लड़का है, मंडेन अनइंटरेस्टेड। बोलो म्यूनिफिसेंट उदार, म्यूनिफिसेंट उदार, म्यूनिफिसेंट उदार। बोलो मायोपिया निकट दृष्टि, मायोपिया निकट दृष्टि। मॉडिफाइड नीचा दिखाना, मॉडिफाइड बोलते रहो, मॉडिफाइड नीचा दिखाना। बोलो अगला वर्ड, हाँ बोलो मॉडलिन, मॉडलिन, मॉडलिन बनावटी रूप से, भावुकतापन, सेंटिमेंटल। नेबुलस धुंधला, नेबुलस धुंधला, नींबू का रस धुंधला, नेबुलस धुंधला। नॉइसम बहुत बुरा गंदा, नॉइसम बहुत बुरा गंदा बदबूदार। नॉइसम, नॉइसम, नॉइसम। बोलो कॉलरिक गुस्सैल, कॉलरिक गुस्सैल, कॉलरिक कॉलर पकड़ लिया गुस्सा आ गया, कॉलरिक गुस्सैल, कॉलरिक गुस्सैल। जल्दी से करमाइन गहरा लाल, कारमाइन मेरा कार, गहरा लाल गहरा लाल। ठीक है, नीचे देखो बहुत बेसिक है, ये सब आप सबको आता होगा। और मतलब या राम और श्याम, राम या श्याम है ना। एंड मतलब और, दोनों में अंतर क्या है भाई, ए और मतलब या है, ए मतलब और है। ए सिंगुलर, ए प्लूरल। ये जहां भी एंड आएगा, राम एंड श्याम तो आर लगेगा, राम और श्याम तो ईज आएगा, पता है आपको। अगर आप लिखते हो राम और श्याम तो या तो राम या श्याम, तो एक ही का बोध हुआ ना, वहां पे ईज लग जाएगा। राम एंड श्याम, तो एंड का मतलब प्लस होता है, दोनों जुड़ गया, तो राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, दोनों मिलके दो हो गए ना, है ना। एवर मतलब कभी, नेवर मतलब कभी नहीं, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, ड्यूरिंग के दौरान, एक पीरियड ऑफ टाइम। इन मतलब में बड़े स्थान के लिए, एट मतलब पर, छोटे स्थान के लिए, इनटू बाहर से अंदर आने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। ही केम इनटू माय रूम। बिहाइंड मतलब पीछे, बिटवीन के बीच में, दो के बीच में, बिसाइड निकट बगल में। ठीक है, अगला वर्ड हम लोगों का कौन सा है, देखो देयर मतलब वहां, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है, वंस अपॉन ए टाइम एक बार की बात है। अमंग के बीच में, दो से ज्यादा के बीच में, परहैप्स शायद। नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। एनी ऑफ यू तुम में से कोई एक, एनी ऑफ यू तुम में से कोई। गॉड नोज भगवान जाने यार। टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट जैसे को तैसा। लाउडली जोर जोर से बोलो, माई सेल्फ मैं स्वयं, आई डू मैं करता तो हूं। बहुत सुंदर। हम लोगों का नाउन का क्लास चल रहा है, बहुत ही बेसिक से ही क्लास में ले रहा हूं और हर बच्चे के पास जाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हर बच्चा सीखे अंग्रेजी, समझे अंग्रेजी, पढ़ने का प्रयास करे। नाउन नंबर में जो हम लोगों ने क्लास स्टॉप किया था, लास्ट किया था, वो परहैप्स ये रहा होगा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आजीवन अनकाउंटेबल सिंगुलर होते हैं, जैसे ब्रेड है, इंफॉर्मेशन है ना, सीनरी है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मिल्क है, वाटर है, सब अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल हम नहीं बनाते, राइट। लेकिन एक बात कहा था कि इसके साथ अ पीस ऑफ, अ काइंड ऑफ, एन आइटम ऑफ, अ टाइटल ऑफ, इस तरह के वर्ड लगा करके हम किसी भी अनकाउंटेबल को, जैसे वाटर अनकाउंटेबल है, वाटर अनकाउंटेबल है, लेकिन अब बोल सकता है अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। तो इस तरह के नाउन जो बन जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, सिंगुलर बन जाते हैं, है ना। अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ ब्रेड, है ना। तो इस तरह के वर्ड बन जाते हैं सिंगुलर, और इसी में पीस को पीसेस कर दो, टाइटल को टाइटल्स कर दो, नंबर को नंबर्स कर दो, है ना। तो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। आर्टिकल्स कर दो, आइटम्स कर दो, तो क्या बन जाता है, प्लूरल। क्लियर हो गया। अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लासेस ऑफ वाटर। अ पीस ऑफ ब्रेड, पीसेज ऑफ ब्रेड। परहैप्स ये कल के क्लास में आप सबों को हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। लव यू सर, शिवम मिश्रा। मुझे समझ नहीं आता है, कौन है वो बालक जिसको समझ में नहीं आता है। मैं तो अपने स्तर बहुत कोशिश करता हूँ। सर बताइए ना, क्या बताओ बेटा। प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार, हाय सर, माय नेम इज अब्बास, अब्बास, ठीक है। अ वेटर, बेटल, हाय सर, सर आज मॉर्निंग में क्लास नहीं चला सर, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल नेम डीएसएल इंग्लिश, नाम यूट्यूब चैनल का डीएसएल इंग्लिश, डीएसएल स्पोक, सारा नाम डीएसएल से ही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या समझिए गौर से। आप बताओ ये चश्मा कितना पीस है, एक है कि दो है, एक है ना।
पैंट कितना पहना हूं, एक कि दो, एक। रोटी बनाने का चिमटा टंग कितना होता है, एक। ट्राउजर कितना होता है, एक। लेकिन मेरी बात गौर सुनना, दुनिया में हर चीज, चश्मा है एक, लेकिन इसमें कितने कितने लेंस है, दो है, दो है ना। तो चश्मा है एक, लेकिन दो आंखों में काम करता है, समझ पा रहे हो, दो आंखों के लिए बना है। इसलिए चश्मा का अंग्रेजी होता है गॉगल्स या स्पेक्टेकल्स, राइट। ये आजीवन होता है प्लूरल, और भर भी लेगा प्लूरल। समझना ना, कहते हो समझ में नहीं आता, कैसे समझ नहीं आएगा भाई। अब गॉगल्स है तो आर ही लगाओगे ना, अब गॉगल यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, चाहे स्पीकिंग करो चाहे राइटिंग करो, चाहे आप स्पीकिंग करो चाहे राइटिंग करो, हर जगह गलत है। अब ये गॉगल्स तो डेली यूज का चीज है, पैंट्स पहनते हो, ट्राउजर्स पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, सीजर्स का यूज करते हो, कैंची का यूज करते हो, सीजर्स का यूज करते हो, कैंची का यूज करते हो, शॉर्ट्स का यूज करते हो, सॉक्स पहनते हो, शूज पहनते हो। तो दुनिया में हर चीज, जो दुनिया में हर चीज जो है, तो एक या दो से मतलब नहीं, एक का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो दो चीजों के लिए बना है, वो आजीवन होगा प्लूरल, और भर भी लेगा प्लूरल। बोलो याद रहेगा ना, लिखवा भी दूंगा, लेकिन याद तो रहेगा ना इतना वर्ड, राइट। तो इसका जो फैक्ट है, देखो मैं कोशिश करता हूँ आपको याद करवाने का, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं ना जिसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। यहाँ तो हमने ट्रिक समझा दिया कि भाई चश्मा दो होता है, गॉगल्स, पैंट दो पैर में होता है पैंट, इसलिए पैंट्स बोलते हैं, पैंट नहीं बोलते, ट्राउजर नहीं बोलते, ट्राउजर्स ही बोलते हैं, समझ पा रहे हो ना। शॉक नहीं शॉक्स, शू नहीं शूज, समझ पा रहे हो ना। तो ये हमेशा जो है प्लूरल होता है, इसके साथ एस लगा होता है। तो ये आजीवन, जैसे शूज आर, पैंट्स आर, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर इज माई पैंट नहीं, पैंट वर्ड ही गलत हो जाएगा, समझ पा रहे हो आप सब लोग। तो लिखो इसको, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स some of the nouns which are, some of the nouns which are generally used in plural and take plural verb। ठीक है भाई, हमने कहा some of the nouns which are generally used in plural and take plural verb। generally used in plural and take plural verb, generally GENERAL। some of the nouns, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो यूज होते हैं प्रायः प्लूरल में और verb भी लेते हैं प्लूरल, यानी some of the nouns which are used in plural and take plural verb। ठीक है, तो जनरली यूज इन प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लूरल होते हैं और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। इसका लिस्ट आपको लिखना पड़ेगा, फटाफट लिख लीजिए। पैंट्स, एग्जाम्पल लिखिए फटाफट। जैसे देखो पैंट्स, इसका दो लिस्ट दूंगा, एग्जाम्पल दो दूंगा। एक तो पैंट्स का दे रहा हूं जो जुड़ा होता है पैंट्स, अब तुम पैंट बोल रहे हो तो गलत हो जाएगा ना, पैंट्स है ना, लिखो फटाफट बोल रहा हूं। पैंट्स, टंग्स, TONGS, टंग्स, पैंट्स जो आप पहनते हो ना वो पैंट्स होता है। पैंट्स के बाद लिखो टंग्स, TONGS, टंग्स। टंग्स कहते हैं चिमटा को, जो रोटी बनाते हैं ना टंग्स, वो चिमटा को टंग्स बोलते हैं। देखते हो चिमटा कितना हो, दो होता है, चिमटा होता तो एक ही है, लेकिन ऐसे नहीं होता, ऐसे देखो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं ना, है ना, तो ये चिमटा होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है, तो चिमटा टंग्स बोलते हैं उसको, TONGS। अगला बढ़े सीजर्स, SCISSORS, SCISSORS, सीजर्स, कैंची। सीजर्स मतलब कैंची, SCISSORS, सीजर्स, SCISSORS। अब सीजर कभी नहीं होता, सीजर्स होता है, कैंची डबल होता है, सीजर्स आर हो जाएगा। आगे लिखो पैजामाज, पैजामा पहनते हो पैजामा, लिखो पैजामाज, PYJAMAS, सोचो मत बस लिखो, PYJAMAS, पैजामाज।
PYJAMAS पैजामास, PYJAMAS पैजामास, PAJAMAS पैजामास। अगला लिखो ट्राउजर्स, TROUSERS ट्राउजर्स, TROUSERS ट्राउजर्स, TROUSERS ट्राउजर्स। ट्राउजर्स के बाद लिखो शॉर्ट्स, SHORTS शॉर्ट्स, SHOURTS शॉर्ट्स। सर ये नोट्स में भी मिलेगा, अरे नोट्स में भी मिलेगा बाबले, नोट्स में मिलेगा लेकिन तुम सीख नहीं पाओगे। नोट्स में तो बहुत कुछ पढ़ा है, किताब में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वहां से सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ठीक है ना। इसलिए नहीं होगा बेटा, जब तक नहीं लिखोगे काम नहीं आएगा। ठीक है ना। तुम क्या सोच रहे हो बिना पढ़े सीख जाओगे। चलो क्या लिखा, शॉर्ट्स। आगे लिखो जींस, JEANS जींस। जींस के बाद लिखो शूज, SHOES शूज, SHOES शूज। शूज के बाद लिखो सॉक्स, SOCKS सॉक्स। सॉक्स के बाद लिखो ग्लोव्स, GLOVES ग्लोव्स, ग्लोव्स, GLOVES ग्लोव्स। ग्लोव्स के बाद लिखो बाइनोकुलर्स, BINOCULARS, BINOCULARS बाइनोकुलर्स, BINOCULARS बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स कहते हैं दूरबीन को, दूरबीन बाइनोकुलर्स। ग्लोव्स जो हाथ में पहनते हैं, ठीक है। सीजर्स मतलब कैंची। सॉक्स हो गया, SOCK सॉक्स। सॉक्स कहते हैं जुराब को, सॉक्स कहते हैं जुराब को। शॉर्ट्स कहते हैं हाफ पैंट को, SHORTS शॉर्ट्स मतलब हाफ पैंट, जो पहनते हो ना हाफ पैंट, उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। ठीक है। गॉगल्स, GOGGLES गॉगल्स, GOGGLES गॉगल्स। गॉगल्स, GOGGLES गॉगल्स। गॉगल्स कहते हैं फैंसी चश्मा को। के बाद लिखो स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES स्पेक्टेकल्स, SPECTACLES, SPECTACLES स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स कहते हैं जो पढ़ने वाला चश्मा होता है, दृष्टि वाला चश्मा। लिखो यदि ये सब्जेक्ट हो, एग्जाम्पल लिखो, इसका रूल लिखो। यदि ये सब्जेक्ट हो तो प्लूरल होते हैं और इनके साथ भर भी प्लूरल लगाए जाते हैं। यदि ये सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, कौन सा ए मतलब शब्द लिख पाया सो, यदि ये सब्जेक्ट का काम करते हो तो ये प्लूरल होते हैं और इनके साथ भर भी प्लूरल ही लगाए जाते हैं। यदि ये सब्जेक्ट का काम करते हैं, बाइनोकुलर्स का हिंदी होता है दूरबीन। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, बाइनोकुलर्स का हिंदी दूरबीन। ठीक है, लिखो यदि ये शब्द सब्जेक्ट का काम करते हो तो होते हैं प्लूरल और भर भी लेते हैं प्लूरल। लिखते रहो प्रॉपर्ली से। These words are used as plural and take plural verb. These words are used as plural and take plural verb. नीचे लिखो नोट नंबर 2, यदि इनके साथ a pair of लगा दिया जाए, यदि इनके साथ a pair of लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं सिंगुलर और भर भी लेते हैं सिंगुलर। यदि इनके साथ a pair of लगा दिया जाए तो सिंगुलर जैसे काम करते हैं और भर भी लेते हैं सिंगुलर। अ पेयर ऑफ शूज इज, क्योंकि पेयर ऑफ मतलब एक, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो गया वो पेयर हो गया, जो जोड़े में आ गया। ठीक है, क्या लिखा, यदि इनके साथ अ पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो ये काम करते हैं सिंगुलर जैसा और भर भी लेते हैं सिंगुलर। यदि इनके साथ अ पेयर ऑफ लगा दिया जाए तो ये काम करते हैं सिंगुलर के जैसा और भर भी लेते हैं सिंगुलर। ठीक है, यदि इनके साथ अ पेयर ऑफ लगा दिया जाए, ठीक है,
तो ये क्या हो जाते हैं, अब पेयर ऑफ लगाओ क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, और वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। ठीक है, अगला पॉइंट। अब इसमें कुछ और वर्ड्स है, लिखते जाओ आगे से, लिखो फटाफट, लिखिए। प्रेमाइजेस, PREMIACS, प्रेमाइजेस, PREMIACS, प्रेमाइजेस, PREMIACS, प्रेमाइजेस। प्रेमाइजेस के बाद लिखिए वेजेस, WAGES, वेजेस, WAGES, वेजेस। वेजेस के बाद लिखिए अनल्स, ANNALS, अनल्स, ANNALS, अनल्स। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, वेजेस मतलब मजदूरी। प्रेमाइजेस कहते हैं परिसर को, घेरा को प्रेमाइजेस कहते हैं। PREMIACS, प्रेमाइजेस मतलब घेरा, परिसर। वेजेस, WAGES, वेजेस का मतलब होता है मेहनत, मजदूरी। आगे लिखिए एनल्स, एनल्स कहते हैं वार्षिक विवरण को, ANNALS, एनल्स, वार्षिक विवरण। गुड्स, अगला वर्ड है गुड्स, GOODS, गुड्स का मतलब सामान, GOODS, गुड्स। गुड्स के बाद लिखिए टिडिंग्स, TIDINGS, टिडिंग्स। लोग टाइडिंग्स भी पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं, टिडिंग्स, TIDINGS, टिडिंग्स। टिडिंग्स के बाद लिखो वेपन्स, WEAPONS, वेपन्स मतलब हथियार, WEAPONS, वेपन्स मतलब हथियार। के बाद लिखो फेटर्स, FETTERS, फेटर्स, FETTERS, फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है बंधन या बेड़ी या हथकड़ी। फेटर्स, FETTERS, फेटर्स। फेटर्स मतलब बंधन या बेड़ी या हथकड़ी। ठीक है, ETC, यानी ये सारे शब्द होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। एग्जाम्पल लिखो, वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स। एग्जाम्पल लिखो, वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स। एग्जाम्पल लिखो, वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स। और दूसरा लिखो, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स, मेरा चश्मा कहाँ है। दूसरा लिखो, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। पहले लिखो, वेयर इज माई स्पेक्टेकल्स। दूसरा लिखो, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स। वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, वेयर आर माई गॉगल्स, वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई पैंट्स। तो ध्यान देना, जहाँ पे आर लगाया है वो सही है, जहाँ पे इज लगाया है वो गलत है। तो इज वाला काट दो, आर वाला सही कर दो। ठीक है, टीडिंग्स का हिंदी होता है समाचार। टीडिंग्स का हिंदी होता है समाचार। देखो बेटा, मैं एक काम करूंगा, आपका कमेंट ना मैं बंद कर दूंगा। पता है क्यों? क्योंकि माइंड ना मेरा डाइवर्ट हो जाता है। समझ पाया बात को? बुरा मत मानना, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो तालाब को गंदा करने वाले हैं। पढ़ाऊंगा, कभी वो कमेंट कुछ और कर देता है, कभी कमेंट कुछ और कर देता है, कभी कहता है इस किताब से, कभी किताब उस किताब से। अरे बाबले, जब तुम किताब ही पढ़ना है तो क्यों एडमिशन लिया है? किताब से पढ़ो। जब किताब से ही दुनिया पढ़ जाती तो आज DM, सारे बच्चे DM होते, कलेक्टर होते, SDM होते, कहीं ना कहीं पोस्टर होते सब। अरे किताब में सम है, गुरु की आवश्यकता क्या है? फिर गुरु की आवश्यकता इसलिए होती है कि उस किताब में से आपको कौन सा पार्ट देना है, समझाना है। किताब में तो भंडार है, दुनिया में किताब कमी है, हजारों किताब अंग्रेजी का है ना? बस में लो ना। तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम हियर? यहाँ पे क्यों आके टाइम वेस्ट अपना कर रहे हो? एक मछली तालाब को गंदा कर, तुम अकेला हो, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन तुम अकेला हो ना जो पूरे लड़के को मुझे तक इन्फ्लुएंस कर दे रहे हो। समझ पा रहे हो? तुम्हारे मन में गंदगी भरा पड़ा है। यार तुम विद्वान बहुत हो, विद्वान बहुत हो, छोड़ दो क्लास, बाद में देख लियो बढ़ा 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 के। समझ पा रहे हो बात को? ये चीज ध्यान दो, अभी बच्चों को पढ़ने दो। ये लिखवाने से बच्चा लिखेगा। मेरे पास प्रिंटेड भी सब है, चाहूं तो सब दिखा के काम करा दूं, फटाफट क्लास पढ़ूंगा, 30 दिन में कोर्स खत्म, 30 दिन में कोर्स समाप्त। समझ पा रहे हो ना? लेकिन फिर भी मैं क्यों लिखवा रहा हूं बोल के स्पेलिंग? क्योंकि बहुत बच्चा ऐसा है जिसको ये नहीं पता कि भाई फेटर्स का मतलब क्या होता है, बाइनाकुलर्स का मतलब क्या होता है। अगर वो भी सीख गया ना तो सुनने से आजीवन याद रहेगा, एग्जाम पास कर जाएगा वो। तुम्हारी तरह विद्वान नहीं है सब बच्चा। बात समझा बात को? तुम्हारी तरह विद्वान नहीं है। अब तुमने पहले लिख दिया सर तेजी से पढ़ाइए, सब आता है मुझे,
हम थोड़ा सा तेज हो गए, देखो 50 बच्चा लिख रहा है, सर धीरे बोलिए, सर छूट रहा है। अब हो गई बात। अरे मुझे अपने रफ्तार से चलने दो, तुम लोग मत सिखाओ कैसे पढ़ना है कैसे पढ़ाना है। तुम लोग मोबाइल पे पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे और धीरे बोलना चाहिए, लेकिन तुम तो हो बावले लड़के सब। कमेंट कमेंट कहो तो बंद करवा दूं सीधा, तब कहोगे सर कमेंट बंद हो गया। तुम लोग पढ़ना लिखना तो है नहीं, बस आकर सीधा मूड खराब करना होता है। एक तो मैं कमेंट दिखता रहता हूं, कौन बच्चा क्या कहेंगे, दिक्कत तो नहीं हो रहा, और उसमें तुम लोग उल्टा पुल्टा लिख देते हो, मेरा दिमाग चढ़ जाता है सीधा। कोई कह रहा सर इस किताब से लिख लूंगा, कोई उस किताब से लिख लूंगा, सर ये सब हमको आता है, ये सब मत लिखवाइए। अरे बाबले, जब आता है तो क्यों लिया एडमिशन, बेवकूफ लड़का। आता है तो नौकरी लो जा करके, क्यों पढ़ रहा फालतू टाइम वेस्ट करो अपना। अरे हाँ, बच्चे पढ़ने आए हैं बेटा, उनको पढ़ने दो, बच्चा सीखना चाहता है। आता है सर, आता है सर, क्या आता है तुम्हें? आता है सर, एक क्वेश्चन नहीं बनता है, आता है सर, नौटंकी करके बैठे हो। चलो लिखो आगे, एग्जाम्पल लिखो, आई वांट टू बाय, एग्जाम्पल लिखो, पेयर ऑफ वाला लिखो, आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं, आई वांट टू बाय, BU बाय, आई वांट टू बाय 3 पेयर ऑफ सीजर्स, आई वांट टू बाय 3 पेयर ऑफ सीजर्स, आई वांट टू बाय 3 पेयर ऑफ सीजर्स, आई वांट टू बाय 3 पेयर्स ऑफ सीजर्स। दूसरा लिखो, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, 3 होगा तो पेयर्स ऑफ कर देना सीजर्स, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई वांट टू बाय, मैं खरीदना चाहता हूं एक जोड़ी कैंची, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ सीजर्स, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ, ऐसे लिखो बेटा, देखो, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ। अब अ पेयर ऑफ के बाद यहां पे जो मन करता हो लिख दो, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ सीजर्स, तो जो मन लिख दो अ पेयर ऑफ। अब यहाँ पे अ पेयर ऑफ है, इसके बाद लिखो 2 पेयर्स ऑफ, 2 पेयर्स ऑफ 2 जोड़ी, 3 पेयर्स ऑफ, 5 पेयर्स ऑफ, इस तरह से काम कर सकते हो। तो आप पेयर ऑफ, एक जोड़ा शॉर्ट्स, एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा कैंची, ठीक है, इस तरह से काम कर सकते हो। ये बात समझ में आ गया। तो आप पेयर ऑफ लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा सिंगुलर, अब पेयर्स ऑफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लूरल, इसको ध्यान रखना है। और अकेले में ये वर्ड क्या है, प्लूरल है। जैसे सीजर्स आर लाइंग ऑन द बेड, यानी बिस्तर पर कैंची पड़ा है, सीजर्स आर लाइंग ऑन द बेड, पेंट्स आर लाइंग ऑन द टेबल। बस समझ पा रहे हो ना, इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़िए, क्लियर। फेटर्स का मतलब होता है बेटा हथकड़ी, फेटर्स का मतलब बंधन, बेड़ी, हथकड़ी, फेटर्स, फेटर्स लिखवाया था ना अभी, तो फेटर्स का मतलब बंधन, बेड़ी, हथकड़ी को फेटर्स कहते हैं। आगे लिखो अगला पॉइंट, रूल नंबर नेक्स्ट क्या है वो समझिए। देखो रूल है, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं, इसी को रूल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं वो समझो बात को। अब मान लो क्राइसिस, कहीं एक बार एसएस में क्वेश्चन पूछा था और वहां पर लिखा था क्राइसिस, क्या लिखा था, क्राइसिस, समझना बात को, क्राइसिस। अब लड़का सोचा यार क्राइसिस तो सुना है, बात समझो ना, क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे क्राइसिस है, क्राइसिस, ए ई है, ए ई है, आई है, समझना, ए है क्राइसिस, ए है क्राइसिस, ए सी एस है, ए सी एस, एस, यहाँ पे एस ई एस, ये है एस आई एस। अब समझ रहे हो आपको, तो ये सीस है, ये सेस है, तो ये हो गया सिंगुलर और ये वाला हो गया प्लूरल, इसी का। तो इसको नहीं पढ़ाऊंगा तो लिखा मिलेगा क्राइसिस, तो पकड़ नहीं पाओगे क्या है क्या नहीं। तो ये आईएस को ईएस लगा के बनाते हैं प्लूरल, एक कॉन्सेप्ट तो ये है, ठीक है। ऐसी वर्ड होता है डेटम, देख रहे हो बात को, DATUM, डेटम। अब डेटम से बनता है डेटा, DETA, देख रहे हो, ये कहाँ है, डेटम, ये हो गया डेटा। तो ये डेटा हो गया प्लूरल, ये वाला है सिंगुलर,
ए हो गया प्लूरल, यानी जिसके अंत में यूएम लगा होता है उसमें ए लगा करके हम बनाते हैं उसका प्लूरल। बस समझ पा रहे हो ना। तो डेटा, इसको आप लिख सकते हो, डाटा भी लिख सकते हो, देखो साउंड डेटा, ठीक है, लेकिन लिखिए क्या, डाटा, तो भी लिखवाऊंगा समझाऊंगा। तो डेटा पढ़ेंगे क्या, डेटा, डाटा। तो ये जो है ना DAT हो गया। अब यूएम को हम लोग ए में चेंज करते हैं, बात समझ रहे हो ना। इस तरह से इसको लिखवाऊंगा तब समझ में बेहतर आएगा साउंड के साथ। क्लियर, आगे पढ़ कॉन्सेप्ट। तो क्या लिखेगा, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे। लिखो हेडिंग, सम ऑफ द नाउन्स, बस याद नहीं करना है, एक बार लिख भर लो, अपने आप दिमाग काम करेगा। सम ऑफ द नाउन्स, तुम लोग घबरा जाते हो, सम ऑफ द नाउन्स, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल some of the nouns form their plural in irregular way, यानी सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्लूरल अनियमित तरीके से बनता है, इरेगुलर वे। कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल अनियमित तरीके से बनता है, इरेगुलर वे। ठीक है बेटा, यहाँ तक इरेगुलर वे। अब यहाँ पे क्या कहता है वो समझिए। अब इरेगुलर वे क्या होता है भाई, तो एक साइड बनाएंगे सिंगुलर, एक से बनाएंगे प्लूरल। जो सिंगुलर होगा वहां पे क्या करेंगे, तो करेंगे IS चेंज इनटू ES, IS चेंज इनटू ES, यानी IS को हम चेंज करेंगे ES में। क्लियर, IS को चेंज करेंगे हम ES में, ये फैक्ट बन के आएगा गौर से। तो IS क्या वर्ड होगा, जैसे क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल है क्राइसिस। ठीक है, यानी IS को चेंज करेंगे हम ES में, क्राइसिस क्राइसिस, थेसिस थेसिस, डायग्नोसिस डायग्नोसिस। ठीक है, तो यहां तो लिखो, एक एक करके 5-7 वर्ड बोल दूंगा, आपकी लत लग जाएगी, अपने आप याद हो जाएगा। रटने के लिए किसने कहा, क्राइसिस कहते हैं अभाव को, बड़ा क्राइसिस चल रहा है। अगला वर्ड लिखो, सम ऑफ द नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल इन इरेगुलर वे। सिंगुलर प्लूरल IS को चेंज किया ES में, पहला वर्ड है क्राइसिस से बना क्राइसिस। अगला वर्ड लिखो बेसिस, BASIS बेसिस, BASIS बेसिस, BASIS बेसिस। बेसिस का प्लूरल बनेगा बेसिस, बेसिस का बेसिस। अगला वर्ड है ओएसिस, अगला वर्ड है ओएसिस, OASIS ओएसिस। ओएसिस कहते हैं मरुस्थल को, OASIS ओएसिस। ओएसिस मतलब मरुस्थल नहीं होता, इसको ऐसे कर लो, ओएसिस का मतलब मरु उद्यान कर लो, मरु उद्यान, यानी मरुस्थल में उद्यान। ओएसिस मतलब मरु उद्यान। मरु उद्यान क्या होता है सर, मरु उद्यान का मतलब हो गया मरुस्थल में उद्यान। मरुस्थल में उद्यान क्या होता है कि मरुस्थल में पेड़ पौधे हरियाली लाया गया, उसको ओएसिस कहते हैं। अटाकामा डेजर्ट का नाम सुना होगा, अटाकामा डेजर्ट में वहाँ पे कुछ इंजीनियर्स ने ओएसिस का निर्माण किया था। तो ओएसिस मतलब वहाँ पे मरुस्थल का निर्माण, मरु उद्यान का निर्माण किया गया था, मरुस्थल में उद्यान। ठीक है, तो ओएसिस का क्या बनेगा, ओएसिस। अगला वर्ड लिखो, थेसिस, THESIS थेसिस, THESIS थेसिस। थेसिस का बनेगा प्लूरल थेसिस। थेसिस क्या होता है सर, थेसिस सुना होगा आपने, शोध, रिसर्च। जो लोग PhD करते हैं थेसिस कर डालते हैं, थेसिस जमा करते हैं, शोध प्रबंध। अगला वर्ड है सिनॉप्सिस, SYNOPSIS सिनॉप्सिस, SYNOPSIS सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का बनेगा प्लूरल सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस SYNOPSIS सिनॉप्सिस कहते हैं शॉर्ट को। सिनॉप्सिस तैयार करो, इसका सारांश तैयार करो। अगला वर्ड है डायग्नोसिस, DIAGNOSIS डायग्नोसिस, DIAGNOSIS, DIAGNOSIS डायग्नोसिस, DIAGNOSIS, DIAGNOSIS डायग्नोसिस, DIAGNOSIS डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का बनेगा प्लूरल डायग्नोसिस, ACS डायग्नोसिस।
डायग्नोसिस का हिंदी होता है रोग की पहचान एवं रोग की निदान। इसका डायग्नोसिस तैयार करो मतलब रोग की पहचान करो। डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा है मतलब रोग के उपचार कर रहा है। तो डायग्नोसिस का मतलब रोग के उपचार करना, रोग का निदान करना। ठीक है, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या प्रयोग बनेगा? डायग्नोसिस, हाँ नहीं वही वही डायग्नोसिस का क्या बनेगा? डायग्नोसिस। नेक्स्ट वर्ड लिख लो हिप्नोसिस, HYPNOSIS, HYPNOSIS, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कहते हैं सम्मोहन को। हिप्नोटिज्म सुना होगा तुम लोगों ने, तो हिप्नोसिस क्या बनेगा? हिप्नोसिस, HYPNOSIS, हिप्नोसिस का हिप्नोसिस। हिप्नोसिस कहते हैं सम्मोहन। हिप्नोसिस का प्लूरल हो जाएगा हिप्नोसिस। एक लास्ट वर्ड लिख लो नारकोसिस, NARCOSIS, नारकोसिस। नारकोसिस, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा भारत में, सुना है नारकोटिक्स, NARCOSIS, नारकोसिस का प्लूरल बनेगा नारकोसिस। नारकोसिस, 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 नारकोसिस। नारकोसिस का हिंदी होता है अचेतना, जैसे जिसमें चेतना का अभाव पाया जाए। जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है ना, तो उसको इंजेक्शन लगा करके नारकोसिस कर देते हैं, या ऑपरेशन करते हैं तो अचेतना मतलब अचेत बेहोशी टाइप से कर देते हैं, तो नारकोसिस कहलाता है। एक पॉइंट ये था। इसी का पॉइंट नंबर 2 पे आप चलेंगे, रूल नंबर सेम रहेगा, बस इसी में पॉइंट 2 पे आ जाएंगे हम लोग। पॉइंट 2 ये कहता है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जो इरुल बनते हैं, जैसे एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में क्या बनेगा? प्लूरल। समझ बढ़िया से। इसमें क्या करेंगे? यूएम, ध्यान देना, यूएम अगर रहेगा ना या फिर ओएन रहेगा, तो इन दोनों को हम चेंज कर देंगे, या तो ए लगा के या तो एस लगा के। यानी जिसके अंत में यूएम लगा होगा, ओएन लगा होगा, उसमें या तो ए लगेगा या फिर एस लगेगा, या तो ए लगेगा या फिर एस लगेगा। तो यूएम या ओएन, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रॉन, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया है ना, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स, है ना, डेटम का डाटा, फोरम का फोरम्स, मीडिया का मीडियम्स भी होता है, मीडिया भी होता है ना। तो लिखिए दो साइड में, तो सिंगुलर में पहला सब लिखिए क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरियन, CRITERION, क्राइटेरिया, आई है ना, CRITERION, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन का प्रयोग बनेगा CRITE, देखो गौर से, CRITERI, देख रहे हो ना। अब ON को चेंज कर देंगे ए में, ए, तो क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, CRITERI, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन इस ON को ना, ON को हमने चेंज किया ए में, तो ए लगाओ या एस लगाओ, ये पढ़ते पढ़ते नजर आएगा। तो यूएम को भी और ए करते हैं, ओएन को भी ए करते हैं, तो सिंगुलर प्लूरल बनता है। क्राइटेरियन का प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। इसका क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। अगला वर्ड लिखो, कभी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, लिखो फेनोमेनन, घटना। फेनोमेनन, यहां लिखो फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन। फेनोमेनन का प्रयोग बनेगा फेनोमेना, फेनोमेन का फेनोमेना। देखो बेटा, लिखवाना मुझे भी लगता है, लेकिन लिखवाना पड़ेगा, सीख जाओगे ना वो कैब के साथ, थोड़ा टाइम लगेगा ना, लेकिन सीख तो जाओगे। फेनोमेन वो कैबलरी भी सीख जाओगे साथ ही साथ, है ना, स्पेलिंग भी सीख जाओगे। लिखो फेनोमेनन, PHENOMENON, फेनोमेनन का क्या बनेगा प्लूरल? फेनोमेना, PHENOMENA, फेनोमेना। फेनोमेनन का फेनोमेना, PHENOMENA, फेनोमेना, PHENOMENA, फेनोमेना। अगला वर्ड लिखो इलेक्ट्रॉन, ELECTRON, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का प्लूरल बनेगा इलेक्ट्रॉन्स, ELECTRONS। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉना नहीं हो जाएगा, है ना,
इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, इसे लिखवा रहा हूं। इलेक्ट्रॉन का प्लूरल इलेक्ट्रॉन्स, ELECTRONS, इलेक्ट्रॉन्स। लिखने से मत, जितना लिखोगे उतना हाथ खुलेगा। इलेक्ट्रॉन्स। आगे लिखो प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन का बनेगा प्रोटॉन्स, PROTONS, प्रोटॉन्स, PROTONS, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का प्रोटॉन्स। आगे लिखो अजेंडम, AGENDUM, अजेंडम, AGENDUM, अजेंडम, AGENDUM, अजेंडम। अजेंडम का हिंदी बनेगा अजेंडा, AGENDA, अजेंडा। अजेंडम, AGENDUM बनेगा अजेंडा, AGENDA, अजेंडा। अजेंडम का हिंदी होता है कार्यक्रम। अजेंडम का हिंदी क्या होता है? कार्यक्रम। अगला वर्ड है डेटम, DATUM, डेटम, DATUM, डेटम। डेटम का हिंदी बनेगा डाटा, DATA, पढ़ेंगे डेटा, पढ़ेंगे डेटा, DETA पढ़ेंगे, लिखेंगे DATA, डाटा, ठीक है ना। डेटम, DATUM, डेटम। डेटम को प्लूरल होगा DATA, डाटा, लेकिन पढ़ेंगे DETA, डेटा, ठीक है। डेटा पढ़ेंगे, साउंड होगा ऐसा, लिखेंगे डाटा, ठीक है। तो डेटम का प्लूरल होगा डाटा, DATA, डेटा। अगला वर्ड है कोरम, QUORUM, कोरम, QUORUM, कोरम, QUORUM, कोरम, QUORUM, कोरम। कोरम का बनेगा प्लूरल कोरम्स, कोरम का कोरम्स, QUORUMS, QUORUMS, कोरम्स। कोरम का कोरम्स, QUORUMS, कोरम्स। कोरम का हिंदी होता है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है सर? गणपूर्ति का मतलब होता है, ए पॉलिटिकल वर्ड है। गण का मतलब होता है लोग, पूर्ति, कोरम पूरा हो गया। जैसे संविधान में, पार्लियामेंट में, सभा में कोरम का पूरा होना, जैसे बोलते हैं कि कोरम पूरा हो गया, मतलब लोग पूरे हो गए। तो कोरम का मतलब गणपूर्ति, लोगों का पूरा होना। अगला वर्ड है फोरम, FORUM, फोरम, FORUM, फोरम, FORUM। फोरम का हिंदी होता है मंच। फोरम का प्लूरल होता है फोरम्स। फोरम का प्लूरल फोरम्स, FORUM, फोरम। फोरम का प्लूरल होता है फोरम्स, FORUMS, फोरम्स। फोरम का प्लूरल फोरम्स, फोरम, फोरम्स, फोरम, फोरम्स। तो फोरम का होता है प्लूरल फोरम्स, FORUMS, फोरम्स, ठीक है। अगला वाला लिखो मीडियम, MEDIUM, मीडियम, मीडियम, MEDIUM। मीडियम का दो प्लूरल, एक MEDIA, मीडिया, और एक MEDIUMS, मीडियम्स। मीडियम का दो प्लूरल, एक तो मीडियम को मीडिया कर दो और एक मीडियम्स कर दो, तो ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो मीडिया एक ऐसा वर्ड है जो मीडिया इज भी लेता है, मीडिया आर भी लेता है, राइट। तो ये समझना अलग से आपको। तो क्या लिखा? मीडियम का मीडियम्स या मीडिया, है ना। इस तरह से स्टेडियम का स्टेडिया भी होता है, स्टेडियम्स भी होता है, ये भी ध्यान रखना आपको। अगला लास्ट रूल नंबर सेम, लेकिन कॉन्सेप्ट यही। अगला कह रहा है कि US चेंज इनटू आई, US चेंज इनटू आई, US चेंज इनटू आई, यानी एक साइड में सिंगुलर और एक साइड में प्लूरल, ठीक है। तो सिंगुलर में US होगा, प्लूरल में ऐसा किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा RADIUS, 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 रेडियस, रेडियस क्या बनेगा? RAD। अब RAD हो गया, आई है रेडी, एक और देंगे रेडियाई, समझ पा रहे हो ना। इस तरह से रेडियाई, इस तरह से करेंगे। सिलेबस का सिलेबी, एलुमिनस का एलुमुनाई, तो लिखो फटाफट एलुमिनस। अगला यहाँ तो उतार ले सबने, चेंज करना है, चेंज लिखा हूं, चेंज,
CHANG, ठीक है। US चेंज इनटू I, सिंगुलर प्लूरल, US वाला सिंगुलर प्लूरल वाला, ठीक है। तो रेडियस का रेडियाई, एलुमिनस ALUMNUS, ALU, अगला वर्ड है ALUMNUS, एलुमिनस। एलुमिनस कहते हैं स्नातक के छात्र को। एलुमिनस का बनेगा प्लूरल एल, देखो AL, देखो गौर से, ALUMN। अब ये जो है ना US, जो है ना US, ये हर जगह बन जाएगा I, तो क्या हो जाएगा एलुमनाई, एलुमनाई। तो एलुमनाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, स्नातक छात्र, यानी भूतपूर्व जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं उसको हम एलुमनाई कहते हैं। एलुमनाई मीटिंग हो रहा है, मतलब भूतपूर्व छात्रों की मीटिंग हो रही है, एलुमनाई, ठीक है। ALUMNI, एलुमनाई, ठीक है। आगे लिखो, फंगस, FUNGUS, फंगस, फंगस, फंगस। फंगस का क्या बन जाएगा सर, देखो FUNG, अब US हर जगह बन जाएगा I, तो जब फंगाई, फंगी, फंगाई, ठीक है। तो फंगस का फंगी, UPSC में पूछा है एक बार, UPSC में पूछा। एलुमनस का मतलब होता है स्नातक छात्र, ठीक है। समझ पा रहे हैं सब लोग, बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। आगे हेडिंग बनाइए, यहां तक समझ में सबको आ गया है, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। क्लियर, बहुत ही बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है, कुछ ज्यादा नहीं। अगला हेडिंग बनाए कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या कहता है समझने का प्रयास करना बेटा। कंपाउंड नाउन तीन तरह का होता है, कंपाउंड नाउन तीन तरह का होता है, समझो गौर से। कंपाउंड नाउन को तीन स्टेप में पढ़ते हैं। वैसा कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन आ सकता है, हालांकि हाइफन का जमाना चला गया। सिंपल समझो, ऐसे कंपाउंड नाउन जो दो शब्दों का होता है, ठीक है, उसके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे हजारों वर्ड है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, चीफ मिनिस्टर, चीफ डॉक्टर, चीफ इंजीनियर, स्टेप सन, स्टेप फादर, स्टेप मदर, है ना, बहुत सारे वर्ड है। तो इन सब का प्लूरल अंतिम शब्द का या उसके मुख्य शब्द का बनाया जाएगा। लिख लो एग्जाम्पल सब काम से लिखो। पहला कंपाउंड नाउन का पहला पॉइंट हिंदी में लिखना है, लिखो वैसे कंपाउंड नाउन, वैसे कंपाउंड नाउन, लिखो बराबर से, वैसे कंपाउंड नाउन, वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो सकता है, हाइफन ये होता है, वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन मतलब डैश हो सकता है या होता है, वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है, हालांकि हाइफन का जमाना चला गया, हाइफन अब उड़ गया दिमाग से, ठीक है, लेकिन फिर भी लिख दे रहा हूं, मान लो कि हाइफन दिख जाए। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन होता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो सकता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो सकता है या होता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो सकता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन हो सकता है, उनके अंतिम शब्द का या मुख्य शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। क्या लिखेंगे भाई, एग्जाम्पल लिखो इसका। पहला, एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। पहला वर्ड लिखो स्टेप्सन, स्टेप्सन ऐसे लिख सकते हो, क्या बनेगा स्टेप्सन्स, ठीक है ना, स्टेप्सन सौतेला बेटा, ठीक है बेटा, ऐसे बनेगा कप फुल, कप फुल क्या बन जाएगा भाई, कप फुल्स, ठीक है, कप फुल, कप फुल्स। नोटबुक, नोटबुक्स,
नोटबुक, नोटबुक्स। बॉयफ्रेंड, बोल रहा हूं, लिखो आप फटाफट। बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड, बॉयफ्रेंड्स। क्लासरूम, क्लासरूम्स। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, जितने हजारों वर्ड हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। कर लोगे? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट, अब रूल नंबर 2, इसी का रूल नंबर 2 फटाफट से। रूल नंबर 2 क्या लिखोगे? लिखो फटाफट। लेकिन यदि, लिखते रहो लिखते रहो, लिखो। लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यदि कंपाउंड नाउन के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाया जाता है। जैसे सर एग्जाम्पल लिखो, फादर इन लॉ, बहुत बार पूछा है। फादर इन लॉ, ये हो गया सिंगुलर, यहां बनाएंगे प्लूरल। ध्यान देना बेटा। तो हमने क्या कहा, यदि कंपाउंड नाउन में कोई प्रीपोजिशन आ जाए, तो प्रीपोजिशन से पहले वाले शब्द का प्लूरल बनाते हैं। यानी इसका बनेगा प्लूरल फादर में एस लगाएंगे, फादर्स इन लॉ। कई बार बच्चे एग्जाम में ऐसा पूछता है, फादर इन लॉज, तो बोलो फादर इन लॉज गलत होगा कि नहीं होगा? फादर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, फादर इन लॉज नहीं होगा। तो ऐसे हजारों शब्द कर लोगे ना, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब आ जाएगा आपसे। आगे लिख लो कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई? बन जाएगा कमांडर्स इन चीफ। कमांडर को कमांडर्स कर देंगे, कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। तो ऐसे हजारों वर्ड हो जाएंगे, है ना। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो क्या होगा? फादर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। कर लोगे बाबू? कर लोगे ना? लिख पा सब लोग ना? यस सर। रूल नंबर 3 लिखो, 3 नंबर रूल। यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा विमेन शब्द आ जाए, यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, तो सारे शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, तो सारे शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। यदि कंपाउंड नाउन के साथ मैन तथा वुमेन शब्द आ जाए, तो दोनों शब्दों का प्लूरल बनाया जाता है। एक साइड में सिंगुलर, एक साइड में प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, हमने कहा मैन डॉक्टर,
क्या बनेगा भाई, मैन का प्लूरल मैन और डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स, है ना जी। हमने बोला वुमेन टीचर, क्या बनेगा भाई, वुमेन का बन जाएगा वीमेन टीचर्स। टीचर्स, ठीक है। तो वुमेन टीचर्स, मैन डॉक्टर्स, वुमेन टीचर, वुमेन टीचर्स, ठीक है। मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स। तो यहाँ पे समझना आपको, मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, डॉक्टर का डॉक्टर्स, टीचर का टीचर्स। बात समझ में आया तो बोलो हाँ। ठीक है बच्चे, ठीक है। बहुत सारा मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट, वुमेन टीचर, ठीक है। मैन डॉक्टर, वीमेन डॉक्टर, ठीक है बेटा। फाइन, चलिए ठीक है। देखो बढ़िया से पढ़ाई करो आप सब लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं, सिखा दूंगा नो डाउट। बस जैसे करो करो, अपने मन से विद्वान मत बनो, क्योंकि आप विद्वान बनोगे ना तो टीचर ये समझेगा कि आप सबको आता है, फिर टीचर इंटरेस्ट नहीं लेगा पढ़ाने में हर चीज़ को, ठीक है ना। तो इसलिए आप अगर जीवन में सीखना चाहते हो तो आप अज्ञान बन जाओ, अनजान बन जाओ, आप दुनिया में सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन आप ज्ञाता बनोगे ना, हमेशा ज्ञान की भूख होनी चाहिए, ये नहीं कि हाँ जी ये सही आता है, वो जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। फाइन, कल मिलते हैं आपसे फिर से एक बार। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।